नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पावर बीआई के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जो है क्रिएटिंग डेटा मॉडल एंड एस्टैब्लिशिंग टेबल रिलेशनशिप। कि हमें डेटा मॉडल कैसे क्रिएट करना है, डेटा मॉडल एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो डेटा मॉडल क्या है? तो पावर बीआई में डेटा मॉडल एक स्ट्रक्चर है जो आपकी टेबल्स को ऑर्गेनाइज करता है और उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह समझिए कि पावर बीआई अलग अलग डेटा सोर्स से डेटा लेता है और एक दूसरे को जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान के चलिए कि आप डेटाबेस से 10 टेबल्स को इंटरेक्ट कर रहे हो। एक में कस्टमर का डेटा है, एक में ऑर्डर का डेटा है, एक में कस्टमर के ईमेल आईडीज है। तो आपको एक डैशबोर्ड में इन सारी चीजों को ऐड करना है और उसको इंटरेक्टिव बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, वो उन टेबलों के बीच में हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। तो इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली डेटा मॉडलिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी एंड फॉरेन की रिलेशनशिप के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल डेटा मॉडलिंग का क्या होता है हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके उसको डैशबोर्ड में भी कैसे दिखाया जा सकता है। यहाँ आप देखिए, इन तीनों टेबल के बीच में एक आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, एक प्रोडक्ट सब कैटेगरी है और कस्टमर डेटा है। इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन तीनों टेबल से मैं एक डैशबोर्ड बनाता हूं जो हम आगे देखेंगे और उनको इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के अनुसार नहीं चलेंगे, बिकॉज इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये दिस इज नॉट अ डेटा मॉडल, ये डेटा मॉडल नहीं है। ओके, अब आप यहां देख सकते हो कि इन तीनों टेबल के बीच में जो आपकी एक कंपोनेंट की, जिसको हम लोग इंटरेक्ट विद डिफरेंट टेबल विजुअलाइजेशन रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो एक कॉमन फील्ड हर टेबल में होती है, उनसे हम इन पर्टिकुलर टेबल्स को कनेक्ट करेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। ठीक है, कि हम टेबल्स को कनेक्ट कैसे करेंगे। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे टेबल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ मैंने एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लिया है, पावर बी ओपन करना है आपको फिर से, और आपको गेट डेटा है। यहाँ से मेरे को दो एक्सेल शीट, मैं ये प्रैक्टिस डेटा जो आपको शेयर किया है उसमें से आपको डेटा, प्रैक्टिस डेटा से 2 और 3 को अपलोड करना है, विच इज प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ठीक है, पहले मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं डेटा देख लेता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी में। ठीक है, अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी डेटा यहाँ अवेलेबल है। फिर से मैंने अपलोड कर लिया प्रोडक्ट सब कैटेगरी। तो ये दो डिफरेंट टेबल मैंने लोड किए। अज्यूम करो ये दोनों डिफरेंट टेबल आपके दोनों डिफरेंट डेटाबेस से आ रहे हैं, जिसके बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, ये एडवांस जब हम जाएंगे तब एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब ये दो डेटाबेस आ गए, अब इसका रिलेशनशिप कहाँ होता है? मॉडल व्यू में होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर मॉडल को देखते हो, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी वन टू मेनी, आप वन देख रहे हो और मेनी, स्टार इज मेनी। तो ये अलग अलग डिफरेंट प्रकार होते हैं रिलेशनशिप के। जैसे वन टू मेनी हो गया, वन टू वन हो गया, मेनी टू मेनी हो गया। ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप देखो तो पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर चीज में किया, जैसे आपने इस रिलेशनशिप एरो पे किया है, आपको दोनों चीजें हाईलाइट हुए हैं। देखो प्रोडक्ट की कैटेगरी दोनों में कॉमन है। तो पावर बीआई एक स्मार्ट टूल है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है कि एग्जैक्टली कौन से रिलेशनशिप में आप एस्टेब्लिश दोनों टेबल्स को कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रख देते हैं, बाद में आपको समझाऊंगा अगर ये रिलेशनशिप ना क्रिएट हो तो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस रिलेशनशिप को यहां रखते हैं और मैं आपके रिपोर्ट व्यू में जाता हूं, जहां मेरे को दो टेबल्स बनाने हैं। एक टेबल्स में मैं डेटा लूंगा प्रोडक्ट कैटेगरी से और एक टेबल में डेटा लूंगा मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी से। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा ले लिया है जिसमें मैंने ऐड कर दिया है कॉलम्स को, कैटेगरी नेम को। यहां मैंने एक फिल्टर यूज किया है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने क्यों ये फिल्टर ले लिया है। ठीक है, और दूसरा टेबल में बनाऊंगा प्रोडक्ट सब कैटेगरी से।
जिसमें मैंने सपोज कंसिडर करना है एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ताकि इजी तरीके से आपको समझा सकूं। तो मैट्रिक्स में मैंने आपको प्रोडक्ट्स सब कैटेगरी नेम मैंने रॉज में ले लिया है, नेम्स आ गए। देखो जैसे हेडफोन है तो किसके हेडफोन है वो आने चाहिए, और टोटल क्वांटिटी में यहां लेता हूं वैल्यूज में, ठीक है। तो आपके पास दो टेबल्स है, एक टेबल्स में आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या कैटेगरी टाइप है और ये सब कैटेगरी क्या टाइप है, ठीक है। अब फिलहाल करो ये आपका डैशबोर्ड है और मैं इसमें फिल्टर करता हूं हेडफोन पे। तो जैसे मैंने हेडफोन किया, ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड अपने आप फिल्टर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने लैपटॉप को क्लिक किया तो लैपटॉप्स आ गए। सेम वे मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स या टैबलेट, जो भी आप डेटा चाहो वो सिलेक्ट करो। अगर मैंने पूरा डिसेलेक्ट किया तो सारा टेबल्स आ गया। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है बिकॉज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है। अब मैं आपको फिर से रिलेशनशिप टैब में लेके आता हूं, और सपोज मैंने इस रिलेशनशिप को डिलीट कर दिया। अब इन दो टेबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो मैं फिर से आपको रिपोर्ट व्यू में लेके आता हूं। अब मैंने हेडफोन पे क्लिक किया, यहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, देखा, बिकॉज ये रिलेशनशिप हट गई। तो पावर बीआई को पता नहीं है जब मैं इस टेबल पे काम करूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन इस टेबल पे आना चाहिए। तो समझ गए। फिर से एक बार मैं रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता हूं। इसमें कुछ नहीं करना है, इनकेस अगर अपने को पता है कि कौन सी की कॉमन है तो इसको प्रोडक्ट की कैटेगरी की को मैंने उठाया, यहां प्रोडक्ट की कैटेगरी पे मैंने उसको लिखाया, ठीक है। यहां आपको दिखाया प्रोडक्ट कैटेगरी की। ये टेबल्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये वन टू मेनी रिलेशनशिप होगी, मैंने सेव कर दिया, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी, ठीक है। अगेन मैं हेडफोन पर क्लिक करता हूं, आपका फिल्टर हो गया। ऐसे सपोज कंसीडर करो 10 टेबल है और 10 टेबल को भी हमने इंटरेक्ट किया एक दूसरे के साथ, फिर भी वो इसी तरीके से काम करेगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया कि टेबल रिलेशनशिप कैसे किया जाता है, डेटा मॉडलिंग कैसे किया जाता है, और उसका रिफ्लेक्शन आपके डैशबोर्ड में कैसे पड़ रहा है। जब हम एग्जैक्ट बड़ा डैशबोर्ड बनाएंगे, जो अपना मेन प्रोजेक्ट है, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट है, उसमें मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा जहां डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स डिफरेंट टेबल से कैसे आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको क्लियर हो गया है कि टेबल रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करना है। चलिए अब ये समझते हैं कि रिलेशनशिप टाइप्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली 4 रिलेशनशिप टाइप्स होते हैं पावर बीआई में। एक होता है वन टू वन, जहां हर रिकॉर्ड टेबल ए से टेबल बी में एक रिकॉर्ड से रिलेट करता है। वन टू मेनी, जहां एक रिकॉर्ड मेनी रिकॉर्ड से रिलेट करता है। मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, जहां मल्टीपल रिकॉर्ड्स टेबल ए से रिलेट करेंगे सिंगल रिकॉर्ड टेबल बी के साथ। मेनी टू मेनी में दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स एक दूसरे के साथ मल्टीपल टाइम्स रिलेटेड है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे इजीली समझते हैं। वन टू वन एग्जाम्पल क्या होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय बैच, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय एक होता है लेकिन उसकी अलग अलग बैचेस हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया वन टू मेनी, सॉरी वन टू वन। देन वन टू मेनी क्या होता है, कस्टमर एंड ऑर्डर। कस्टमर एक ही होता है लेकिन वो मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकता है, ठीक है। बट एक ऑर्डर जो होती है वो एक ही कस्टमर से बिलोंग करती है। तो ये एग्जांपल हो गया वन टू मेनी का। मेनी टू वन क्या होता है, एग्जैक्ट अपोजिट होगा। मेनी ऑर्डर्स एक ही प्रोडक्ट से इंक्लूड हो सकती है, तो सेम कैटेगरी से, बट एवरी कैटेगरी लिंक होगी डिफरेंट मल्टीपल ऑर्डर से, ठीक है। और मेनी मेनी टू मेनी का एग्जांपल है स्टूडेंट और कोर्सेस, ठीक है। तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस में एनरोल हो सकता है, और मल्टीपल कोर्सेस और एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट को भी दिया जा सकता है। तो ये वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, ये सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे हमारा पावर बीआई का टेबल है जिसको हम देखते हैं, यहाँ देखिए, ये जो हमने टेबल्स बनाया था, जैसे हेडफोन को मैंने क्लिक किया और सब कैटेगरी आ गई, रिलेशनशिप है। तो आप इन दोनों टेबल्स को देखो, तो आपका प्रोडक्ट कैटेगरी है जहां आपकी यूनिक वैल्यू है। जैसे हेडफोन एक नंबर है कैटेगरी, लैपटॉप का 2 नंबर है, वैसे ही सब कैटेगरी में आप देखो, वायरलेस हेडफोन 1 है, एसुस लैपटॉप 1 है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को देखता हूं, जैसे मैंने 1 सिलेक्ट कर दिया, तो आप देखते हो ब्लूटूथ हेडफोन, वायर हेडफोन, वायरलेस हेडफोन, और ये एक कैटेगरी है हेडफोन। तो ये रिलेशनशिप क्या हो गया, वन टू मेनी। तो चलो मैं मॉडल व्यू में दिखाता हूं।
यहाँ 1 है प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी मेनी है, तो ये रिलेशनशिप हो गया 1 to many। आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली टेबल रिलेशनशिप टाइप्स कौन कौन सी है और उसका यूज क्या क्या होता है और उसको हम यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। जिससे आप लोगों ने देखा कि मॉडलिंग के अंदर रिलेशनशिप क्या है। अभी हम आगे के फंक्शंस देखते हैं, जैसे न्यू मेजर्स क्या है, क्विक मेजर्स क्या है। उसके लिए पहले मैंने एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लिया है, यहाँ मैं डेटा लोड कर लेता हूँ। प्रैक्टिस डेटा सेट 1 को ले लेंगे हम। डेटा को लोड करते हैं। ठीक है, डेटा लोड हो रहा है। जैसे डेटा लोड हो गया, आप देख सकते हैं, क्योंकि शीट 1 आपके टेबल का नाम था, इस टेबल को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे शीट 1 नहीं रखना है, तो यहाँ सिंपली डबल क्लिक कीजिए और उसमें गड़ा, बिकॉज ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सैंपल डेटा है, गड़ा डेटा। ठीक है, गड़ा डेटा करके मैंने टेबल का नाम चेंज कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं शीट 1 चेंज होकर गड़ा डेटा आ गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से जाता है। आप देख सकते हो यहाँ नेक्स्ट चीज है न्यू विजुअल, कैलकुलेटेड विजुअल। जैसे हम लोग कोई भी विजुअल क्रिएट करते हैं, जैसे मैं एक विजुअल ले लेता हूँ सैंपल के लिए, पाई चार्ट ले लिया मैंने, उसमें लेजेंड्स में मैंने डाल दिया आपका प्रोडक्ट परचेस और वैल्यूज में मैंने क्वांटिटी डाल दिया, तो क्वांटिटी वाइज डेटा आ गया। जैसे आपने ये विजुअल यहां से क्रिएट किया, आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज न्यू मेजर। तो नाम में ही आपको सब कुछ समझ में आता होगा कि न्यू मेजर क्या है। तो मेजर इज मेजर, राइट, नाम में ही है कि आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, और उसके लिए आपका सिंबल भी आप देख सकते हो न्यू मेजर का एक कैलकुलेटर की तरह बना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें कोई भी एडिशनल कैलकुलेशंस करने होते हैं हमारे डेटा टेबल में, तो हम मेजर्स क्रिएट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारा डेटा देखते हैं। इस पर्टिकुलर डेटा में आप देख सकते हैं टोटल परचेस वैल्यू हर प्रोडक्ट की अलग अलग है। अब कंसीडर करो मुझे इन सबका टोटल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं एक मेजर लिख लेता हूं। मैं क्या करूंगा, सिंपली न्यू मेजर्स में जा रहा हूं, टोटल परचेस वैल्यू इज इक्वल टू सम करूंगा मैं। देखो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ गया, मुझे परचेस वैल्यू लेना है और इसका ब्रैकेट क्लोज करना है, और यहाँ आप कमिट का बटन देख सकते हैं, उसको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ एक एडिशनल वैल्यू आ गई है, जिसमें आपको कैलकुलेटर जैसा बना हुआ दिखेगा। ये आपका नया मेजर है। अब मुझे वैल्यू देखनी है टोटल क्या है, तो मैंने एक कार्ड विजुअल लिया यहाँ और सीधे ये वैल्यू फील्ड में डाल दी। तो आप देख सकते हैं 894.12 आपका टोटल परचेस वैल्यू आ गया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपने मेजर कैसे क्रिएट किया। सिमिलर वे आप क्विक मेजर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने मेजर्स क्रिएट किया है, अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस पता नहीं हो, तो पावर बीआई में ऑटोमेटेड फॉर्मूलेज भी है। जैसे मैं क्विक मेजर को क्लिक करूंगा, यहाँ उसने ऑटोमेटिकली मेरे को फॉर्मूलेज दे दिए हैं। जैसे एडिशन, तो बेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू कौन सी ऐड होनी चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे मुझे बेस वैल्यू में ऐड करनी है आपकी, कंसिडर करो सेलिंग वैल्यू, और यहां मुझे, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा मेजर्स और क्विक मेजर्स में क्या डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट है न्यू कॉलम। सपोज आपको इस डेटा में कोई एक नया कॉलम ऐड करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये डेटा देख रहे हैं, तो यहां आप देख सकते हो कस्टमर और कस्टमर की एज है। तो मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, जिसमें मैं डिफाइन करूंगा कि कस्टमर का एज ग्रुप क्या है। तो हम लोग एक थ्रेशोल्ड रखते हैं 30 साल। तो 30 साल के ऊपर कितने कस्टमर है, 30 साल के नीचे कितने कस्टमर है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें एडिशनल कैलकुलेशंस के लिए, अगेन हमको एडिशनल कॉलम के लिए कैलकुलेटेड फॉर्मूला डालना पड़ेगा।
तो मॉडलिंग में जाऊंगा मैं, न्यू कॉलम, एज ग्रुप इज इक्वल टू इफ कंडीशन टेबल नेम विथ फील्ड थर्टी प्लस below 30 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बेसिकली ये आपका एडिशनल कॉलम आ गया है। तो यहां अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए एडिशनल कॉलम आ गया, एज ग्रुप। जैसे यहां आप देख सकते हो आरुषि 25 ईयर्स है, तो एज ग्रुप क्या आएगा, बिलो 30। जहां आप देख सकते हैं अमिता देवल 75 एज है, तो कैटेगरी क्या आएगा, 30 प्लस। तो इस तरीके से आप लोगों ने एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया। तो मॉडलिंग का नेक्स्ट जो फील्ड है, तो वहां मैं आपको देख सकता हूं कि न्यू टेबल। मैं कंसीडर करूं कि आपको एक एडिशनल टेबल ही क्रिएट करना है बेस्ड ऑन ये टेबल, तो भी आप फॉर्मूला दिखा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या नया टेबल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले डेटा देखते हैं, मुझे क्या कैलकुलेट करना। सपोज करो कि ये मेरा ट्रांजैक्शन है और ये जो सेलिंग वैल्यू है, मुझे एक सेपरेट टेबल चाहिए जिसमें मुझे हाई वैल्यू ऑर्डर्स के बारे में जानना है जो 1 लाख के ऊपर है। तो अगर आप यहां देख सकते हो तो 1 2 ऑलमोस्ट 3 ऑर्डर्स है जो 1 लाख के ऊपर है, वो मुझे सेपरेट टेबल में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा, न्यू टेबल क्रिएट करूंगा। आप यहां देख सकते हो टेबल का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये टेबल का नाम मैं लिख देता हूं हाई वैल्यू ऑर्डर्स, हाई वैल्यू ऑर्डर्स इज इक्वल टू, अब मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फिल्टर, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को फिल्टर करना है, कॉमा गड़ा डेटा जो पहला डेटा टेबल है मेरा, कॉमा अगेन गड़ा डेटा और सेलिंग वैल्यू लेता हूं क्योंकि मुझे सेलिंग वैल्यू से ज्यादा चाहिए। ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूं और मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो ये टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आप यहां देखो मॉडलिंग व्यू में ये गड़ा का पूरा टेबल है, गड़ा डेटा का, और ये हाई वैल्यू ऑर्डर्स का आप देखो सिर्फ 3 वैल्यू आई है जिसमें आपकी सेलिंग वैल्यू 1 लाख से ज्यादा थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, आपने देखा मेजर्स कैसे क्रिएट करना है, आपने देखा न्यू कॉलम्स कैसे क्रिएट करना है, आपने ये भी देखा कि न्यू टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या सीखा, तो हम लोगों ने डेटा मॉडल सीखा, बेसिक प्रिंसिपल डेटा मॉडल्स के क्या हुए हैं वो देखा, टेबल रिलेशनशिप देखा और एक्सप्लोर किया डेटा मॉडलिंग के ऑप्शन जैसे मेजर्स है, कॉलम्स है, वो कैसे क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे डैक्स क्या है, डैक्स ऑपरेटर्स क्या है, सिंटेक्स क्या है, आप मेजर्स और डैक्स कैलकुलेटेड कॉलम, जैसे हम लोगों ने डेटा मॉडल में मेजर्स देखे वैसे डैक्स में भी हम किस तरह से मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं और कैलकुलेटेड कॉलम कर सकते हैं वो देखेंगे। डैक्स के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डैक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट डैक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज डैक्स वो सेक्शन है जो अगर आप मास्टरी करते हो तो आप पावर बीआई बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में।